भारत माता की, भारत माता की। मैं दीपक गुज्जर, गांव पाली, हस्तनापुर, मेरठ, यूपी से। मैं भारत के 4 धाम और महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा 13,000 किलोमीटर की पैदल पर निकला हूं। सबसे पहले एक केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हुआ है और आज आप सबके आशीर्वाद और प्यार से आज पहला धाम है जय श्री बद्रीनाथ। तो आप सबके आशीर्वाद और प्यार से हुआ है। तो मैं सभी से आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि अपना आशीर्वाद और प्यार इस तरह से बनाए रखें। इससे 3 धाम और 11 ज्योतिर्लिंग और 12,300 किलोमीटर की यात्रा जल्द ही कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 700 हो गई ना, अब 12,300 बची है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें। जय श्री केदारनाथ, जय श्री केदारनाथ। शिव शंकर है जग से निराले। आ जाओ भोले, आ जाओ हमें। भारत के 4 धामों में से हमें एक धाम बद्रीनाथ कंप्लीट कर चुका हूँ और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक जय श्री केदारनाथ जी के दर्शन हो चुके हैं। लगभग 1350 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट हो चुकी है। हमारे सनातन धर्म के युवा है, मैं सबसे पहले एक ही बात कहूँगा कि आप इकट्ठा होना सीख लो। अगर आपने इकट्ठा होना सीख लिया तो आप कितनी भी बड़ी विपत्ता में हो, कैसी भी हो, तो आपके लिए आसान है अगर आप एकत्र हो। क्योंकि अगर एकत्र होगे तो आप कैसा भी आंदोलन हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप टुकड़ियों में बटे हुए हो ना, तो जैसे आप पहले टूट चुके हो, चाहे वो मुग़ल शासन हो, चाहे अंग्रेज़ों का शासन हो, वो कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है कि वे हमारे ऊपर राज करके चले गए। और ऐसी आप जगह जगह देख रहे होगे जहाँ हमारी कमजोरी है, जहाँ हम टुकड़ियों में बटे हुए हैं कि ये जाटा समाज से है, या यादव समाज से है, या जाट समाज से है। जब तक आप एक हिंदू बन के नहीं रहोगे, जब तक आप ऐसी टुकड़ों में बिखरे रहोगे और लोग आपका लाभ उठाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप सब एकत्र रहो, सनातन रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। अक्सर हमने सुना था कि हमारे ऋषि मुनि वो लगातार पैदल भ्रमण पे होते थे अपने समाज, अपनी संस्कृति और अपने इस धर्म को बचाने के लिए। अब यह देखा कम ही जाता है कि लोग अपनी सेहत के लिए भी कुछ किलोमीटर चलते हों। इस समय उनका इतना बिजी शेड्यूल होता है कि लोग अपने लिए भी कुछ टाइम या कुछ समय निकालना उनके लिए भारी होता है। मगर एक व्यक्ति ऐसा है जिसने हिंदू समाज, सनातन धर्म के लिए अपने आप को एक तरीके से समर्पित कर दिया है। 13,000 किलोमीटर की यात्रा उनको करनी है और उन्होंने ठाना है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा उनको करनी है। समय कितना लगेगा, कैसे होगा, अभी उनको भी नहीं पता। हमारे साथ हैं दीपक जी, जो लगातार ये यात्रा शुरू कर चुके हैं और अभी तक करीब 1350 किलोमीटर के आसपास उन्होंने यात्रा कवर कर ली है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, ऐसे कई रूट से होते हुए आज वो दिल्ली में हैं और हमारे साथ हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये कैसे सोचा और आखिर इसका फ़ायदा समाज को, धर्म को और इनके उस लोगों को जो इनके साथ चल रहे हैं या इनको क्या होने वाला है, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं। दीपक जी, पहले तो आपको इस काम के लिए बधाई। धन्यवाद सभी को। कब से शुरू की थी आपने यात्रा? 22 अगस्त को गांव पाली से स्टार्ट करी थी अपने। हस्तनापुर के पास गांव पड़ता है, छोटा सा गांव है अपना, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। आप रहने वाले कहाँ के हैं? हस्तनापुर के पास पाली गांव है अपना, मेरठ का। जी, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में, यूपी। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं एक स्टूडेंट हूँ, किसान परिवार से हूँ। एक छोटा सा काम है अपना कपड़े का, उसे करता हूँ। तो आपके मन में ये जो काम करने का आपने जो बीड़ा उठाया है, ये कैसे आया, आपने कैसे सोचा? चलिए, कुछ टाइम पहले गुरु शंकराचार्य जी ने देश का भ्रमण किया था। 12 के 12 ज्योतिर्लिंग आपसे पहले उन्होंने ही करे थे और स्वामी जी विवेकानंद जी ने देश का भ्रमण किया था। तो कुछ टाइम बाद ये चीज़ विलुप्त होती जा रही है धीरे धीरे, जैसे हम देख रहे हैं। पहले ऋषि मुनि सभी करते थे और हमारे धर्म में लिखा है कि 4 धाम करने अनिवार्य होते हैं। अगर धर्म में जन्म लिया है तो जैसे कि तो अनिवार्य होता है। इसलिए तो हम जैसे गुरु शंकराचार्य को देखा, हमने पढ़ा, सोचा, तो हमारे मन में विचार आया क्यों ना हम अपने धर्म के प्रति काम करें, अपने धर्म को जागरूक करें और जिस धर्म में, जिस जाति में हमने जन्म लिया है उसकी सेवा करना, उसकी रक्षा करना, उसको आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य बनता है। आप जैसे युवा
या कम सोच रखते हैं, उनको लग्जरी लाइफ चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, घूमने के लिए पूरा समय चाहिए, एंजॉय करने के लिए पूरा टाइम चाहिए, मगर आप जब इस यात्रा पे निकले तो आपने समाज धर्म को सबसे पहले रखा। आपकी फैमिली सफ़र नहीं करी इससे, आपके परिवार इससे नुकसान में नहीं जाएगा। देखिए ऐसा होता है, अगर हम अपने स्वार्थ के लिए करेंगे तो दूसरों को हम कुछ संदेश नहीं दे सकते। अगर हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे, हम देश धर्म के लिए करेंगे, तो इससे लोग देखेंगे। कम से कम अगर हम 10-20 लोगों के बीच में अपना संदेश देंगे तो उनमें से ज़रूरी नहीं कि 10 के 10 इस चीज़ को नोटिस करें, तो उनमें से अगर एक भी हमारे साथ चल रहा है या एक भी जागरूक हो रहा है तो हमारी यात्रा कहीं ना कहीं सफल हो रही है। ये आपने जैसे आपने बताया कि आपने अगस्त से यात्रा शुरू की जी, अभी आपने कितनी यात्रा कर ली है जो कंप्लीट कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुका, जिसमें कि भारत के 4 धामों में से मैं एक धाम बद्रीनाथ कंप्लीट कर चुका हूँ और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक जय श्री केदारनाथ जी के दर्शन हो चुके हैं। लगभग 1350 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट हो चुकी है। आप कहाँ से अभी जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ होते हुए कहाँ से अभी तक आप दिल्ली पहुँचे हैं, कैसे पहुँचे? मैं अपने गाँव 22 अगस्त को अपने गाँव पाली से चलकर मीरापुर, खानपुर, लक्सर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, श्रीनगर के रास्ते केदारनाथ, उसके बाद फिर बद्रीनाथ, फिर उसी रूट से अपना श्रीनगर और चौफटा को होते हुए मैं दिल्ली पहुंचा हूँ। आपको इस यात्रा में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ रही है? किसी तरह की कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरे सनातन धर्म के धर्म प्रेमी सभी लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा समर्थन कर रहे हैं, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब ऐसी कोई यात्रा करता है या ऐसा कोई भी धर्म का कार्य करता है तो सिक्योरिटी रीज़न देख के उसके काम को रोक दिया जाता है। आपको हम परमिशन नहीं दे सकते, इससे दंगे भड़क जाएंगे, इससे माहौल बिगड़ जाएगा। तो ऐसा कोई चीज़ें आपने अभी तक फेस किया कि कहीं कोई दिक्कत आपको प्रशासन या किसी भी सरकार की तरफ से आई? अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई और ऐसा कोई लायल अपने माँ का लाल भी नहीं है कि हमारी धर्म यात्रा को रोक सके। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको कोई? हमें खुद विश्वास है और अपने दम पर चले हैं, सनातन धर्म का झंडा ठाके और अपने देश की रक्षा के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए चले हैं। ऐसा कोई हिंदुस्तान में क्या, बाहर भी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि हमारी धर्म यात्रा को रोक सके। ये जज्बा कहाँ से आता है? देखिए, जज्बा जो आता है अपने समाज और अपने संस्कृति को लेकर। जब हम पहले पढ़ते हैं, अगर किसी ने पढ़ा होगा, इसलिए कहता हूँ कि अपनी जो पुरानी संस्कृति है उन्हें दोहराओ, पढ़ो। हमारे समाज और हमारी संस्कृति में बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, बहुत हुए हैं। अगर उन्हें सुनोगे तो खुद ऑटोमेटिक आपके अंदर हिम्मत पैदा होगी। किसी ऐसी जगह पे किसी क्या नाम है नेता ने, किसी सरकार के व्यक्ति ने, किसी पुलिसकर्मी ने या किसी प्रशासन के लोगों ने आपको सपोर्ट किया या कोई परेशान किया? परेशान किसी ने नहीं किया, सपोर्ट सभी कर रहे हैं। सपोर्ट सभी कर रहे हैं जी, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या सभी कोई भी हो, सभी कर रहे हैं। आप 2 स्टेट में आप अभी भ्रमण करके आए हैं, एक उत्तराखंड, एक यूपी, सब दोनों ही ऐसा है जहाँ पे बीजेपी सरकार है। कितना सपोर्ट मिला और कितना आपको इस माहौल में अच्छा लगा? मैं सरकार के माध्यम से तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे धर्म प्रेमी जो संतन भाई है सभी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा रहा, हर जगह बहुत अच्छा मान सम्मान रहा, बहुत अच्छा स्वागत है सब जगह। आपका रुकने का या रास्ते में जो भी आपका स्टे होता है, जहां आप एक रात स्टे करते हैं, ये कैसे होता है? क्योंकि इसका लोग सपोर्ट करते हैं, अपने यहाँ रुकने के लिए आपको मनाते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, या आपका पहले ही प्लान होता है कि मुझे यहाँ रुकना है? हमारा पहला प्लान कभी कुछ नहीं होता कि हमें कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, क्योंकि एक पिकनिक पे तो हम जा नहीं रहे कि पता नहीं कितना टाइम लगे, बस शाम तक वहाँ पहुँचना, पता नहीं रास्ते में क्या विपदा आ जाए, कैसे कहाँ रुकना पड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं। मौसम ख़राब हो जाए तो आगे का हमने कुछ नहीं सोच रखा, पर भोलेनाथ की कृपा से चल रहे हैं, जहाँ वो रोकता वहीं रुक जाते हैं। एक दिन में कितनी यात्रा ऑलमोस्ट आप तय कर लेते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कितनी यात्रा कर ले, हम 30 से 60 तक कर लेते हैं। अच्छा, ये तो अपने ये तो समय के ऊपर होते हैं कि किस टाइम चल रहे हैं, किस टाइम तक चल रहे हैं। कभी ऐसी कोई दिक्कत आई कि आप मतलब आपका तबीयत खराब हुई हो, आपको फिजिकली कोई दिक्कत हुई हो? अभी तक जब से चला हूँ किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का ना पेन ना पैरों में जैसे होते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में आप जैसे इस लक्ष्मी नगर झील के एरिया में आप हैं, तो यहाँ पे ये जो आपके समाज के लोग हैं, आपके हिंदू लोग हैं, आपके भाई लोग हैं, इन्होंने आपका ऐसा भव्य स्वागत किया जो हमें दिख भी रहा है। और ऐसा आपको कहाँ स्वागत अब तक देखने को मिला है, और ये लोग कितने उत्साहित हैं आपकी इस प्रेरणा से? जब से यात्रा स्टार्ट करी है 22 अगस्त से अभी तक कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ तक स्वागत सम्मान ना मिला हो, पर यहाँ पर तो इतना सम्मान मिला। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी भाइयों को कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं 22 अगस्त को नहीं, आज ही स्टार्ट हो रहा है, मेरा अपना घर है बिल्कुल भी। और जहाँ भी हिंदुस्तान के कोने कोने में जाऊँगा, ऊपर वाले से उम्मीद है मुझे भोलेनाथ से कि ऐसी सम्मान मिलता जाएगा। आपके साथ कितने लोगों की टीम है जो आपके साथ चल रहे हो लगातार? टीम एक्चुअली टीम जो होती है, पिकनिक या किसी उस पर जाते हैं तो उसमें टीम बनती है। वो धर्म यात्रा पे जो निकलता है, स्टार्टिंग में अकेला चलता है, उसके बाद काफिला चलता है, और आज सभी भाई मेरे साथ है। संदेश क्या है लोगों के लिए, खासकर युवाओं के लिए आज के? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ युवाओं के लिए। हमारी लाइफ में अगर 5 चीज़ है, सबसे पहले शिक्षा,
अगर शिक्षा आपके पास है तो आप किसी भी फील्ड में कहीं भी जाकर खड़े हो सकते हैं, आप कभी पीछे नहीं हटोगे। दूसरा होता है आपके संस्कार। अगर आपके संस्कार अच्छे हैं तो संस्कार, तीसरा नंबर पर होता है संस्कृति, अपने मतलब रहना सहना किस तरह से रह रहे, और एकता और एक व्यक्तिगत पहचान। अगर ये 5 चीज़ आपके अंदर है, और मैं चाहूँगा इन 5 चीज़ों पर सभी फोकस करें, जितने भी मेरे पास खड़े हैं या जितने भी वीडियो देख रहे हैं, कि इन 5 चीज़ों पर फोकस करें। सबसे पहले शिक्षा, संस्कार और अपना संस्कृति, रहना सहना और व्यक्तिगत पहचान और एकता। अगर ये 5 चीज़ें तो इंसान कभी मार नहीं खाएगा, चाहे वो किसी रास्ते पर जा रहा हो। आपको कितना अच्छा लगा अपने इस भाई को, अपने इस उस व्यक्ति को जो आपके समाज, आपके धर्म से आता है और ऐसी यात्रा करने निकला है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। अच्छे लोग 2-4 किलोमीटर नहीं चलते, इन्होंने तो बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। देखिए, मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे सारे गांव वासियों को बहुत ज़्यादा उत्साह होगा कि आज हमारे समाज से ये दीपक भाई और सभी की टीम आए हुए हैं, और हम आगे चले, आगे यही करते हैं कि आगे बढ़ के इनका ऐसी स्वागत हो गाँव जाकर। एक बुजुर्ग होने के नाते, एक बड़े होने के नाते, ऐसे युवाओं का आप हौसला कैसे बढ़ाते हैं? इनको क्या सपोर्ट करते हैं? इनके लिए सब भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये जितने हमारे युवा लोग हैं, जो भी बच्चे हैं, यही करेंगे, सब इनका हौसला आगे बढ़ा रहे हैं इनको। आपकी क्या सोच है इस चीज़ पे? मेरी यही सोच है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, इसी तरह से सबकी सोच हो, और आगे ऐसा ही कोई और बच्चा निकले भाई देश के सोचने के बारे में कि भाई हमने ऐसा, पीछे हमारे पूर्वजों ने या हमारे किसी भी महात्मा वगैरह ने ये सब बीड़ा उठाया, तो ऐसे ही ये बच्चे कुछ तो निकले। मतलब आप मानते हैं कि हमारे युवाओं को ऐसी यात्राएं, ऐसे कार्य करते रहने चाहिए जिससे हमारी संस्कृति, हमारा समाज और हमारा देश आगे बढ़ता है, उनको कुछ नया सीखने को मिले। मानते हैं आप इसको? बिल्कुल बिल्कुल। आप इनके साथ लगातार चल रहे हैं, तो आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इस भाई का जज्बा आपको कितना प्रेरणा देता है? जज्बा बढ़िया है। मानते हैं अच्छा है? अच्छा है। और लोगों के लिए कितना अच्छा रहेगा ये संदेश कैसा रहेगा औरों के लिए? लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा और आगे संदेश पहुँचाए। आपको कभी कोई दिक्कत परेशानी हुई है इनके साथ चलते? कोई दिक्कत नहीं है। कभी किसी ने रोका हो, कोई परेशान किया हो? कोई दिक्कत नहीं है। सारा समाज चाहे वो किसी भी धर्म का हो सपोर्ट कर रहा है जी। ये अपने आप में अजूबा है। और हम एक बार फिर बात करते हैं। नहीं, आप बताएं कि आप इसको कैसे देखते हैं? भाई ये तो एक अद्भुत नया वो है, और बच्चों में जागृति पैदा हो रही है और होनी भी चाहिए। हर समाज ऊपर चढ़ रहा है, तो हमारा भी ये चौधरी समाज में जागृति पैदा हुई, इन बच्चों के मन में इतना भाव उत्पन्न हुआ और इतना सफ़र तय करके आए। हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम इन्हों की सेवा में तत्पर रहें, आगे कोई परेशानी हो तो उसको हल करने में सहयोग दें। आपको ही लगता है कि आज आपको भी जवान होना चाहिए था, आपको भी बिल्कुल यंग होना चाहिए था? नहीं, आप भी कदम से कदम मिला। मैं तो अभी भी जवान हूँ और इनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, भले ही चाहे कुछ भी हो। मतलब ये बिल्कुल एक भारत हिंदुस्तान है, हिंदू समाज इसके साथ सहयोग करेगा, और आगे भी आने वाली पीढ़ी में भी ये जागृति पैदा होनी चाहिए और हो रही है। तो अब हम बात करते हैं एक बार फिर दीपक जी से। दीपक जी, एक ऐसा मैसेज जो आप हर युवा, हर देश के नागरिक को, हर व्यक्ति को देना चाहते हैं? देखिए, जितने भी हमारे सनातन धर्म के युवा हैं, मैं सबसे पहले एक ही बात कहूँगा कि आप इकट्ठा होना सीख लो। अगर आपने इकट्ठा होना सीख लिया तो आप कितनी भी बड़ी विपत्ता में हो, कैसी भी हो, तो आपके लिए आसान है अगर आप एकत्र हो। क्योंकि अगर एकत्र होगे तो आप कैसा भी आंदोलन हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप टुकड़ियों में बटे हुए हो ना, तो जैसे आप पहले टूट चुके हो, चाहे वो मुग़ल शासन हो, चाहे अंग्रेज़ों का शासन हो, वो कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है कि वे हमारे ऊपर राज करके चले गए। और ऐसी आप जगह जगह देख रहे होगे जहाँ हमारी कमजोरी है, जहाँ हम टुकड़ियों में बटे हुए कि ये जाटा समाज से है, ये यादव समाज से है, या जाट समाज से है। जब तक आप एक हिंदू बन के नहीं रहोगे, जब तक आप ऐसी टुकड़ों में बिखरे रहोगे और लोग आपका लाभ उठाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप सब एकत्र रहो, सनातन रहो। भारत माता की, भारत माता की जय। ये बहुत अच्छा संदेश है उन लोगों के लिए जो अपने समाज में बिखर जाते हैं, जातियों में, धर्म में। कोई यादव है, कोई जाट है, कोई गुर्जर है, या कोई किसी भी चीज़ों से आता हो,
वो लोग अपने अपने आप को अलग कर लेते हैं। अगर हम एक नहीं हुए, जो इनका भाई का मैसेज है, अगर हम एक नहीं हुए तो आने वाले समय हमारे लिए बहुत खतरनाक और ख़राब हो सकता है। हमें इन जातियों से ऊपर निकल के एक हिंदू, एक सनातनी बनना है और अपने देश, अपने समाज को एकत्र करना है। इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं, इनके जज्बे को हम नतमस्तक होके इनका सपोर्ट करते हैं। हमसे जो हो सकेगा हम भी इनके साथ खड़े हैं और हम अपने सभी मीडिया कर्मियों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये भाई देश के किसी भी कोने में पहुंचते हैं तो हम इनका नंबर आपको फ्लैश करेंगे। जहां भी जाते हैं उस एरिया में इनको कवर करें ताकि ऐसे लोग आगे बढ़ें और इनको देख के समाज का हर युवा, हर व्यक्ति ऐसी ही प्रेरणा से सीखे और आगे बढ़े और अपने देश, अपने समाज के लिए कुछ नया करने की सोच रखे। एन भारत टीवी, दिल्ली।